नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 15 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, कल रात को एक अच्छी अपडेट आई, शाम तक मतलब रात तक की मतलब कि भैया कल जो है कई मेरे दिव्यांग भाई बहनों का पेंशन आया है। सभी को बधाई, शुभकामनाएं। जिसका पेमेंट एक महीने का जनवरी का नहीं आया था, बड़े परेशान थे। और कुछ तो ऐसे थे जैसे मतलब एकदम ये शाम को आया है, देर शाम को आया है। तो अभी तक सबसे पहले तो आप लोग चेक कीजिए अपना अपना बैलेंस, अकाउंट का डिटेल जो चेक कीजिए। आप लोग का पेमेंट आया है पेंशन, तो आप लोग चेक कीजिए। वृद्धावस्था, विधवा सभी लोग एक बार चेक करके कमेंट करके बताएं कि किसका किसका पेमेंट आया है। बहरहाल जिसका आ गया भाई उसको बधाई, शुभकामनाएं। जिसका नहीं आया मैंने आपसे कह दिया। देखिए, मैंने आपसे जो बात क्लियर आपसे कही कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते दो मतलब कि आप मान के चलो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, यानी कि 24 से ये जो 26 जनवरी के पहले पहले पूरी उम्मीद है कि जितने बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं, जितने एक साल वाले, इशू डिलीवर वाले और जितने 8 महीने वाले विधवा पेंशन वाले, तो उनका भी आ जाएगा। और साथ ही साथ देखो कई लोग सितंबर से रुके हुए हैं। देखो, एक मेरी बहन है, इनका नाम है पूनम जी। ये मुझे लिखती है, भाई साहब मेरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन नहीं आई थी। अब ध्यान से सुनना, मैं क्यों इनका कमेंट पढ़ रहा हूं। तो मैं पेंशन ऑफिस गई तो मुझे पता चला कि मेरी पेंशन बंद हो गई है। जबकि मैं केवाईसी करवाई थी, मैंने फिर से, इन्होंने अप्रैल ये लिख रही है, जबकि मैंने अप्रैल में केवाईसी करवाई थी, मैंने फिर से 12 सितंबर को कराई है। क्या मुझे फिर से पेंशन ऑफिस जाना चाहिए? प्लीज बता दीजिए। जी, मैं देखिए एक बात आपको बता दूं, अगर इस महीने के एंड तक ना आए तो एक बार आप जरूर जाइएगा। लेकिन अभी इस महीने आप जो देख लीजिए, आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है ना। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है बहन। और देखिए, ये मोस्टली देखो, मैंने आपसे जैसा कहा था कि देखो विधवा पेंशन जो पेंशन है मोस्टली अफेक्टेड है थी पहले, क्योंकि देखो जांच प्रक्रिया में जो भी अपात्र पाया जा रहा था, जो भी किसी चीज का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर मतलब कि जो किसी भी उस पे बेस पे पेंशन से लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा था। और ये सबके संग ये दिक्कत नहीं। अब ऐसा ना सोचें कि दिव्यांग जो सबका ही जो सितंबर से नहीं आ रहा है उनका जो पेंशन बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं आपको इसलिए जानकारी दी कि मोस्टली विधवा पेंशन जो अफेक्टेड थी। देखो, मैं आपको बताता हूं, देखिए होता क्या है। अब मैं इसका मुख्य कारण बताता हूं। इन्होंने, बहन ने ये कह रही है कि मैंने पहले अप्रैल में कराया था केवाईसी, अपनी पेंशन का केवाईसी। देखिए, उनका उस समय या तो ये हुआ नहीं होगा, ठीक है ना, इस वजह से इनको दोबारा कराने की आवश्यकता हुई, या तो कोई चीज इनका सही जमा नहीं हो पाया होगा, या जिस वजह से जो भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ हुआ होगा, या जो भी हुआ हो। जब अगर एक बार ही होता है, एक बार हो गया तो सब कुछ सेटल, उसके बाद कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर आपका दो बार, अगर आपका दूसरी बार आपसे कागज लिया जा रहा है, तो हो सकता है कोई समस्या हो। ये कोई एक पर्टिकुलर में दिक्कत होती है, सबके साथ ऐसा दिक्कत नहीं होता। देखिए, जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर है जिनका सितंबर से नहीं आ रहा है, आपका 1 से 2 हफ्ते में मैक्सिमम पेमेंट 26 जनवरी से पहले पहले तक उम्मीद है पूरी की आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, कल से आना शुरू हुआ है फिर से, अब फिर ये सिलसिला चालू होगा। तो अब मोस्टली जितने पेंडिंग पेंशनियर है सबका आ जाना चाहिए। भैया, आज शाम को मेरी विकलांग पेंशन आ गई। कैफ खान लिख रहे हैं, चलो बधाई हो भाई। हैप्पी कुमार, आज मेरी हैंडीकैप पेंशन आ गई शाम को 7 बजे, 2500 जनवरी महीने की आ गई। चलो भाई, आपको परेशानी थी, समस्याएं थी, सबके संग होती हैं। देखो, एक बात आप सभी को बता दूं कि देखो, आपकी चीज है, आपको एकदम कोई चीज से अपनी पेंशन है, तो अगर आपने कोई चीज के लिए कहीं चले गए, कोई कागज जमा करा दिया, तो कोई समस्या नहीं। देखिए, अगर आपकी चीज है तो थोड़ा सा आपको अपनी ओर से एक्टिव होना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखो ये सबसे ज्यादा समस्या विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर में ही क्यों है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा अपात्र लोग ही इसी कैटेगरी में मिले थे। और सबसे ज्यादा नाम जो कटे थे वो विधवा पेंशन का, वृद्धावस्था पेंशनर का ही कटा था। इसीलिए अभी तक भी कई ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका, और इसी वजह से जो अपात्र लोग हैं उनका तो नाम कटा ही, इसी वजह से जो पात्र लाभार्थी हैं उनका भी पेंशन डिले डिले से आ रहा है। जब सब कुछ
वेरीफाई हो जा रहा है, डेटा मैच हो जा रहा है, सब कुछ वेरीफाई करके जब बेनिफिशियरी बन रही है तब जाके आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, किसी का भी पेंशन पेमेंट रुकेगा नहीं, बस ये डिले डिले से आ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि देखो फरवरी मार्च जैसे जैसे ये नए सेशन की तरफ बढ़ेंगे, नया फाइनेंशियल ईयर जब लगेगा तो इतनी दिक्कतें नहीं होंगी जो इस साल, जो पिछले साल जो आपको देखने को मिली थी। देखिए दोस्तों, सभी का पेंशन पेमेंट उम्मीद है आगे आने वाले समय पे आ जाएगा। जिस हिसाब से इस महीने जो पहले आप जो देख रहे थे, एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना, छह छह महीना, देखिए कई लोग अब मुझसे कह रहे हैं कि सर हमारा अक्टूबर से नहीं आया है, कई वृद्धावस्था पेंशन, कई कह रहे हैं मुझसे कि सर हमारा दिसंबर से नहीं है, कई कह रहे हैं केवल जनवरी का नहीं, कई कह रहे हैं सितंबर से नहीं आया है। देखिए कई का जो विधवा माताओं बहनों का है, जिनका रिन्यू कराने के बाद भी एक भी जो पेंशन किस्त नहीं ले पाए हैं, तो उनका देखिए अभी प्रोसेस में है। और जब प्रोसेस में रहता है तो अब वो कभी भी आ सकता है, जैसा कि आ रहा है, बीच बीच में आ जाता है। देखिए आपने साल की शुरुआत में ही देखा, साल के एक दिन पहले, नया साल शुरू होने से एक दिन पहले 30 तारीख 31 में ही पेंशन पेमेंट आना चालू हो गया था, फिर अचानक से रुक गया। तो जैसे जैसे चीजें प्रोसेस होती हैं वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसमें जो भी अभी जो नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं, आपको जब मैसेज या कॉल के जरिए, अभी जो आप लोगों ने, जिन लोगों ने 50,000 वृद्धावस्था पेंशन में फॉर्म भर लिया है, आपको वो स्लॉट में जगह मिल गई है। तो अब आपका काम भाई, जब आपको मैसेज या फोन कॉल के जरिए आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए या किसी चीज के लिए बुलाया जाए, तब आपको जाना है। और साथ ही साथ जो 6,000 वाली जो आपका दिव्यांग पेंशन, जो हाई सपोर्ट नीड वाली दिव्यांग पेंशन है, उसमें का आगे का जैसा जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। देखिए अभी कोई इसको जानकारी नहीं आई है, उसमें एक जांच होगी, जांच के बाद 60 दिन में जो रिपोर्ट तैयार होकर फिर आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा और फिर आपको अतिरिक्त 6,000 का लाभ मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात वो नहीं है, बात ये है कि ये चीज जब हमने अप्लाई कर दिया तो कितने दिनों बाद आती है। देखिए इस बार इतना तो नहीं लेट होना चाहिए जितना जो जो मतलब कि 2025 में हम लोगों ने देखा, एक एक साल डिले अभी भी है। अभी भी कई लोग का इशू डिलीवर अप्रूव में ही दिखा रहा है, अभी भी कई लोग का नहीं आ रहा है। तो चीजें अभी तक सबकी डिमांड के हिसाब से फुलफिल नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द जितने लोगों का पेंडिंग पेंशन है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, डेटा में डिस्क्रिपेंसी होती है, जैसे डेटा में अंतर होता है उसको करेक्ट करना, सबकी जो डिटेल के हिसाब से सबको उस जगह पे रखना, सबकी बेनिफिशियरी लिस्ट बनाना, सबको पेंशन फ्लो में डालना, ये सब में समय लगता है। जो कहने को बहुत आसान लगता है, लेकिन डिपार्टमेंट को भी जल्दी होती है कि आप तक जो है जल्द से जल्द पेंशन पहुंचा दी जाए। लेकिन चीजें कुछ ऐसी होती हैं जिस हिसाब से देरी होती है। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे जैसे आगे चीजें जो है, जो भी कोई अपडेट आएगा, फिलहाल कोई अपडेट अभी कोई नया नहीं है समाज कल्याण विभाग की ओर से। देखिए पेंशन में जो बढ़ोतरी, अब आपने ये देखा, देखिए अभी तक भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं सर 500 रुपए, अब तो एक साल 2 महीने बाद पूरा एक साल पूरा हो जाएगा, मार्च अप्रैल 2025 से उम्मीद कर रहे हैं कि नई पेंशन हमारी जो है 500 रुपए बढ़ के हमें पेंशन मिले। लेकिन दोस्तों साथियों देखो, ना तो इस पे कोई अपडेट है, ना इस पे कोई औपचारिक कभी कोई जानकारी आई है। केवल लास्ट मई जून में ये जानकारी आई थी, मई में आई थी कि इतना जो बजट इसके लिए अलग से एलोकेट हो गया है और वित्त विभाग से कैबिनेट के लिए मंजूरी में जा रहा है, सब कुछ हो गया था। लेकिन फाइनल जो प्रोसेस यानी कि आपके जो खाते में आने का है, अब देखिए जैसा भी हो, आपका फरवरी से लगे, मार्च से लगे या सीधे नए फाइनेंशियल ईयर से लगे, सबसे बड़ी समस्या की बात ये नहीं है। मेन बात ये है कि आप लोग का पेंशन समय पे आए, ये प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए कल परसों मुझे रोज ऐसे ढेरों कमेंट आते हैं जिसमें कि दिव्यांग पेंशनर बहुत ही हताश है, परेशान है कि उनका पेंशन पेमेंट नहीं लग पा रहा समय पे। उसी पे डिपेंड है आप लोग, मुझे पता है, लेकिन चीजें और यहाँ पे दुरुस्त होनी चाहिए जिस हिसाब से अभी है। और बहुत जल्द से जल्द देखिए, उम्मीद करता हूँ कि हफ्ते भर में, इस हफ्ते आज भी पेमेंट आए। और देखिए सबसे पहले तो आप लोग चेक कीजिए, जाइए और आप लोग देखिए अगर आपका पेंशन पेमेंट आया है तब भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं आया है तो भी कमेंट करके बताइए। देखिए प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मुझे ये चीज वो जो थोड़ा अनएक्सेप्टेबल लगता है कि देखिए मैं आप लोग के लिए इतनी
जो जानकारी लाता रहता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपका पेमेंट कल शाम वाली पेमेंट में आया है कि नहीं आया है। नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूं कि हफ्ते से 10 दिन में आ जाएगा मोस्टली, पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ शाम को एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कई कई जगह 14 को मनाया गया, कई कई जगह आज मनाया गया। आप सबको मकर संक्रांति, गंगा स्नान की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।